ट्रेडर्स, स्वागत है सभी का। चलिए एक डिटेल एनालिसिस करते हैं निफ्टी पीएसयू बैंक्स पे। ये जो गैप डाउन का आपका गैप फिलिंग वाला कॉन्सेप्ट है इस इंडेक्स पे, इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड डिस्कस करेंगे और इस सेक्टर से हम 2 से 3 स्टॉक्स के ऊपर एनालाइज करेंगे। ये सेक्टर उस गैप को फिल करने के लिए अब रेडी है। चलिए इसका डिटेल एनालिसिस करते हैं। पहले डेली टाइम फ्रेम पे एनालाइज करेंगे, फिर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, फिर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एनालाइज करेंगे। अगर आप इसका चार्ट देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पे, तो डेली टाइम फ्रेम पे ये चार्ट्स आपको विजुअल हो रहा होगा। ये इसका डेली टाइम फ्रेम का चार्ट्स है और क्लोजिंग जो आपको मिली है 7059 पे क्लोजिंग आपको देखने को मिली। और इस सेक्टर के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो था, ये रेजिस्टेंस आपका बना हुआ था 7050 और मार्केट क्लोज किया 7059 पे। अब मार्केट के लिए, अगर मार्केट जब तक इस लेवल के अपर साइड पे है तब तक मार्केट बुलिश है। और यहाँ पे आपको एक पैटर्न दिखाई देगा, डबल बॉटम पैटर्न, और इसका ब्रेकआउट और इस कैंडल के हैमर का रिटेस्ट और इस कैंडल के साथ आपको एक बाइंग दिखाई दे रही इस इंडेक्स के ऊपर। अब ये जो गैप का आपका रेजिस्टेंस बना हुआ है, ये गैप का रेजिस्टेंस आपका 71,160, और इसको थोड़ा सा इधर लाके सेट करेंगे तो 71,052, ये एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। अगर इसका डेली टाइम फ्रेम देखते हैं, हार्ली टाइम फ्रेम देखते हैं, तो हार्ली टाइम फ्रेम पे आपको ये इंटरेस्टिंग एरिया दिखाई देगा। इंटरेस्टिंग एरिया ये आपको दिखाई देगा, ये जो आपका एक सेलिंग वाला पॉइंट था जहां से आपको रिजेक्शन से मार्केट इसके पे आपको होल्ड कर रहा है। अब जब तक मार्केट इसके अपर के साइड पे होल्ड कर रहा है तो आने वाले डे में ये वाला गैप आपको फिल होते हुए दिखाई दे सकता है 71,000 और 72,000 का। अब इस दो लेवल पे जैसे ही फिलिंग इस इंडेक्स में आएगा तो इसी इंडेक्स से रिलेटेड कुछ स्टॉक्स मूव कर सकते हैं। जो आज का पहला स्टॉक है वो है पंजाब सिंध बैंक। अगर आप पंजाब सिंध बैंक का चार्ट देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पे, PUNJAB, ये आपको पंजाब सिंध बैंक का डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट्स दिखाई देगा और ये चार्ट्स है पंजाब सिंध बैंक का। अब ये स्टॉक अपने एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट से एक रिवर्सल शो कर रहा है। ये आपका एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट हुआ 58 का, और स्टॉक का भी प्राइस 60 रुपीज के प्राइस के अपर साइड पे होल्ड कर रहा है। आज के ट्रेडिंग सेशन में इस वाले रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए स्टॉक अटेम्प्ट किया, जो 61.59 का रेजिस्टेंस बना हुआ था। जिस भी ट्रेडिंग सेशन में 61 के प्राइस के ऊपर ये स्टॉक सस्टेन किया, सस्टेन होने के साथ साथ फिर आपको ये वाला गैप डाउन का फुलफिलमेंट दिखाई दे सकता है। ये है 64 रुपीज का। अगर इसका 1 आवर का टाइम फ्रेम पे चार्ट ओपन करेंगे तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको प्रॉपर एक बोल सकते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखाई दे सकता है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर। बट जब 61 के ऊपर आपको क्लोजिंग दिखाई देगा इस पैटर्न का, तभी ये पैटर्न विजुअल होगा। इसके रिटेस्ट पे ये वाला गैप जो आपका बना हुआ था, एक गैप आपका 66 के पास है, ये वाला गैप फिल होते हुए दिखाई दे सकता है। पहले स्टॉक एक बार 64 के लिए जाएगा, फिर कंसोलिडेट करके 66 के लिए अपर साइड पे जा सकता है। अभी तो मार्केट के लिए जो ये पैटर्न बना हुआ है, पैटर्न इनकम्प्लीट हो सकता है। मार्केट यहाँ आपको ऐसा कुछ पैटर्न क्रिएट करे तब मार्केट ऊपर जाए इस वाले रेजिस्टेंस के लिए, एक बार ये वाले कैप के रेजिस्टेंस के लिए। तो इस स्टॉक्स पे आप पर्टिकुलर वॉच रख सकते हैं। जो दूसरा स्टॉक है, दूसरा स्टॉक आप बोल सकते हैं आईओबी बैंक। चलिए आईओबी बैंक आप चार्ट देखते हैं, इंडियन ओवरसीज बैंक। ये आपको इंडियन ओवरसीज बैंक का चार्ट दिखाई देगा, और इस इंडियन ओवरसीज बैंक का चार्ट आपको कहीं ना कहीं इस वाले रेजिस्टेंस से आज के ट्रेडिंग सेशन में एक सेलिंग एंगल बना हुआ था। ये आपका एक रेजिस्टेंस था 63 का, और इस 63 रुपीज वाले रेजिस्टेंस से आपको इस स्टॉक्स में एक सेलिंग दिखाई दिया। अब ये स्टॉक जब भी 63.141 के ऊपर सस्टेन किया, इस स्टॉक्स में भी आपको ये वाला गैप फिल होते हुए दिखाई दे सकता है 64 रुपीज का। 1 आवर का टाइम फ्रेम इसमें भी लगाते हैं, और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको आज के ही ट्रेडिंग सेशन में इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न का रीटेस्ट कंफर्म होते हुए दिखाई दिया। बट जो रीटेस्ट कंफर्म हुआ उसका क्लोजिंग आपको इस नेकलाइन के डाउन साइड में मिला।
अब ये जब भी क्लोज अपने इस नेकलाइन को ऊपर करेगा, जब भी ये नेकलाइन को ऊपर क्लोज करेगा 13 मिनट पे आपको डब्ल्यू पैटर्न देगा, हेड एंड शोल्डर पैटर्न देगा। ये दो पैटर्न के साथ अगर इस वाले लाइन के ऊपर आपको क्लोजिंग दिखाई देता है तो इस स्टॉक्स पे आपको 64.56 रुपीज का एक बार टारगेट अचीव होते हुए दिखाई दे सकता है। चलिए तीसरा स्टॉक्स एनालाइज करते हैं, सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट है और ये आपको चार्ट विजुअल होगा और यहाँ पे आपको आज के ट्रेडिंग सेशन में ये वाला गैप फिल होते हुए दिखाई नहीं दिया। एरर कुछ रुपीज का एरर अपर साइड पे आपको दिखाई देगा। इसका भी आप अगर 1 आवर का टाइम फ्रेम ओपन करेंगे तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको प्रॉपर रीटेस्ट दिखाई देगा हेड एंड शोल्डर पैटर्न का। जो रीटेस्ट एरिया आपका बना हुआ था प्रॉपर हेड एंड शोल्डर का, इस हेड एंड शोल्डर का ये वाला जोन आपको हैमर कैंडल के साथ रिटेस्ट होते हुए दिखाई दिया। अब इस स्टॉक्स पे जैसे ये वाला हाई ब्रेक होगा 61 रुपीज का, इस स्टॉक्स में एक ये वाला गैप एक बार अटेम्प्ट होते हुए दिखाई दे सकता है। लास्ट स्टॉक्स था एनालिसिस का, इस स्टॉक्स पे भी आप वॉच रखिएगा। होप आपको ये एनालिसिस पीएसयू बैंक का समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और वीडियो अगर आप वॉच कर रहे हैं तो लाइक करना भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।